हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग थोड़े बहुत जो क्वेश्चन कल रह गए थे आज उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल 21 तक हो गया था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है कि एक ट्रेन है, कवर कर रहा है कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है ना। स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले कल हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ पे टाइम निकालना होगा तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और एक इक्वेशन स्पीड का भी लिख ही लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्टूडेंट, इसको याद रखने का बहुत इजी तरीका है। इसका यूनिट अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा या फिर मीटर पर सेकेंड में होगा, और ये जो टाइम है ये आवर में होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट? किलोमीटर में होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो यूनिट है, ठीक है ना। एक जान है किलोमीटर आवर में है और दूसरा आवर में है। तो क्या चीज इसमें करेंगे हम लोग जो कि ये किलोमीटर हो जाए, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे, आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, डेट इज किलोमीटर बच जाएगा। मतलब यहाँ पे स्पीड मल्टीपल टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट, ये वाला हम रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें काम इसका है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिए या फिर नहीं तो जो भी बताए उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर के सामने वो बोलेंगे नहीं, एकदम मतलब अच्छा नहीं लगेगा आपको। अ ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, तो स्टूडेंट स्पीड हो जाएगा ट्रेन का, मान लेते हैं क्या x है, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो y है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हो गया हमारा ये, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो हम लोगों को अननोन है, वही निकालना भी है हम लोगों को। इफ द ट्रेन हैज बीन 6 किलोमीटर फास्टर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो 6 किलोमीटर अगर स्पीड ट्रेन का बढ़ जाए प्रति घंटे, तो हम लोगों को जो पहुंचने का जो टाइम है वो 4 घंटा कम लगेगा, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन क्या कह रहा है स्टूडेंट? पहला इक्वेशन कह रहा है कि स्पीड जो है ट्रेन का वो 6 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। और हम लोगों को जो टाइम लगेगा वो 4 घंटे कम लगेगा, 4 घंटे कम में पहुंच जाएंगे। तो ये है कि स्पीड इंटू टाइम है, तो डिस्टेंस हम लोगों को आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन हमारा यहीं से बनेगा, ठीक है ना। एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारा एक्स वाई में ही आंसर आएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है इंटरेस्टिंग कि अगर 6 किलोमीटर ट्रेन का रफ्तार घट जाए, अगर ट्रेन का रफ्तार कम हो जाएगा तो ये जो टाइम है स्टूडेंट ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है? 6 घंटे बाद हम लोग पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन को। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका इक्वेशन, एक्स वाई मल्टीपल होगा, एक्स वाई आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में, एक्स वाई का सिर्फ इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट 22 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक ना। ये बहुत काम का फॉर्मूला है स्टूडेंट। अगला हम लोग देखते हैं, अ बोट गोज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में भी। स्टूडेंट, मान लेते हैं क्या कि ये लेवल रोड है और यहाँ पर से क्या है, कोई रिवर आ रही है, ठीक है ना। स्टूडेंट, अगर रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अगर कोई बोट है, ठीक है ना, ठीक है, कोई बोट है, बोट टाइप तो कुछ लग नहीं रहा है, मान लीजिए इस पे कोई आदमी है, ठीक है। आदमी एक आदमी इधर भी बना दीजिए, ठीक है। इसमें 2 आदमी है, ठीक है ना। 2 आदमी अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? बोट का रफ्तार कम हो जाएगा,
जैसे कि आप लोगों ने साइकिल चलाया होगा अपने बचपन में, या फिर बहुत लोग आज भी यूज कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग साइकिल इधर के तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक ना, अगर हवा उधर से आती है तो हम लोग का साइकिल का रफ्तार क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो हम लोगों का रफ्तार कम हो जाता है, ठीक ना। अगर वही कोई बस वगैरह जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा स्पीड कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इधर इधर से इधर जा रहे हैं और हवा भी इधर से इधर फ्लो हो रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है स्टूडेंट, हमें पैडल देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे क्या होता है कि हम लोग विंड के वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, अपने आप को भी मूव करवा लेते हैं, ठीक ना। मूव करवा लेते हैं, नहीं, हमारा साइकिल मूव करता है और साइकिल पे हम लोग बैठे हुए रहते हैं, तो हम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। मतलब हमें उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? तब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा, इसका मान लेते हैं स्टीम, ये वाई है, इसका एक्स है, ऊपर जाएगा स्टीम में, अब स्टीम, तो क्या हो जाएगा, स्टीम एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और अगर ये पानी का बहाव भी इधर और जहाज भी इधर चल रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग डाउन स्टीम, ठीक है ना। तो डाउन स्टीम में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंचेंगे। यहाँ पे जो आवर होगा स्टूडेंट, टाइम ज्यादा लगेगा और यहाँ पे टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ए बोट वाज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24, यहाँ पे क्या है, 6 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। टाइम लग रहा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या जा रहा है स्टूडेंट, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, और दूसरा तो 16 क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, और प्लस क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर नीचे जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो 24 किलोमीटर में x प्लस वाई हो जाएगा, तो हम लोगों को 6 आवर लग रहा है, ठीक ना। तो 6 आवर्स अगर हम लोगों को लग रहा तो आवर्स का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 24 किलोमीटर है और स्पीड ये है, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व नहीं, हम लोग मतलब बनाएंगे, तो दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, ठीक है ना। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो यही होगा। और डाउन स्ट्रीम है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो हम लोगों को उतना ही समय लगेगा, 6 आवर, ठीक है ना। 24 और 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 40, और यहाँ पे 36 और 12 है, थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कम नहीं, ज्यादा ट्रेवल किया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम 6 घंटा लग रहा है, और यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 6 घंटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस वाई को u मान लीजिए, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लीजिए, ठीक है ना। आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 23 हो गया है, 24 को भी देख लेते हैं क्या है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आज भी एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उन लोगों का। तो ये क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट और तो स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, नहीं स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसको लिखना है आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग कहाँ पे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है स्टूडेंट कि कोई 8 आदमी है और 12 बच्चे हैं, ठीक है ना। मेन मान लेते हैं एक्स काम कर रहा है, और जो बॉयज है वो वाई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दिन में, ठीक है ना। काम करने की कैपेसिटी आदमियों की इतना है और लड़कों की वाई है, ठीक है ना। दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो 5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें 5 दिन में काम पूरा होगा, तो 1 दिन का निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो वर्क इन 1 डे, ठीक, वर्क इन 1 डे हम लोग क्वेश्चन इसमें से निकालते हैं। 1 दिन में कितना काम करेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ पे बाई एक्स होगा, और यहाँ पे बाई एक्स, और ये 5। तो 1 दिन में 5 दिन में काम पूरा हो रहा है, 1 दिन में 1/5 वर्क कंप्लीट होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 8 आदमी है, ठीक है ना।
8 आदमी है और दूसरा क्या है 12 बच्चे हैं, ठीक ना। तो एक आदमी एक दिन में 8 बाय x काम करेगा, ठीक ना। टोटल आदमी 8 है, एक आदमी x काम कर रहा है, तो एक आदमी का निकालेंगे हम लोग, तो एक दिन में निकालेंगे। 5 दिन में काम पूरा होना, तो एक दिन में 1/5 काम पूरा होगा, और एक आदमी कितना काम करेगा 8 आदमी का x बार, ठीक है ना। उसी तरह स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 6 आदमी और 8 बच्चे काम करते हैं। 6 आदमी और 8 बच्चे अगर काम करेंगे तो 7 दिन में काम पूरा होगा। हम लोग निकाल रहे हैं एक दिन का, तो ये हो जाएगा 1/7, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एरिया रिलेटेड है, ठीक है स्टूडेंट। आपको लग रहा होगा बहुत स्पीड हम लोग जा रहे हैं, ठीक ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जितने ट्यूशन तो कई सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास 10th में हार्डली 4 से 5 महीने का ही सिलेबस रहता है, ठीक है ना। अगर एक दिन में एक एक्सरसाइज बनाई जाए, अगर जैसे कि ये एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, तो हार्डली इसमें 3 दिन मैं अपने स्टूडेंट लोगों को देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन, एक सेकंड बता देता हूँ, 31 एग्जाम्पल है और 48 एक्सरसाइज में है, तो 50-30 लगभग 80 सवाल है। तो एक दिन में अगर 25-30 सवाल भी बच्चा लोग अगर बना लेगा, तो हार्डली क्या है, मैक्सिमम 4 से 5 महीना, उससे 5 महीने से एक दिन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट। तो अगला जो क्वेश्चन है कि एरिया रिलेटेड है, ठीक है स्टूडेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा यहीं पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये x है और ये y है, दैट मीन्स इट इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को दिया हुआ है। इफ द लेंथ, और इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया x इंटू वाई हो जाता है, क्योंकि l इंटू बी होता है एरिया। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि लेंथ जो है घटा दिए हैं, ठीक ना। पहला केस है हमारा लेंथ, मतलब कि x में 5 घटा दिए हैं, और दूसरा कह रहा है कि ब्रेथ को 2 बढ़ा दे रहे हैं, तो y+2 हो गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों का एरिया जो निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 80। रिड्यूस बाय 80 मतलब 80 कम हो गया, ठीक है ना। जो एरिया था ओरिजिनल उसमें 80 कम हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से पहला इक्वेशन बन जाएगा आप लोगों का, x इंटू वाई, x इंटू 2 -5 इंटू वाई -5 इंटू 2, एक्स वाई दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो एक्स वाई बचेगा आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व नहीं हो जाएगा, एक इक्वेशन और बनेगा, उसके बाद ही एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल लगा सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीपल, जो रूल आप लोगों को लगाना है आप लोग लगा सकते हैं। However, if we increase its length by 10 यूनिट, लेंथ में क्या करें स्टूडेंट, 10% बढ़ा देते हैं, और डिक्रीज 10 यूनिट एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5 यूनिट, और ब्रेथ को 5 यूनिट माइनस कर दे रहे हैं। तो हमारा जो नया एरिया है वो 50 स्क्वायर क्या है, 50 स्क्वायर यूनिट। तो 50 स्क्वायर यूनिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। यहां से आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकल जाएगा, बहुत इजी है। इससे एक्स वाई निकल जाएगा, उसके बाद ओरिजिनल एरिया हम लोग एक्स वाई ही पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 25 नंबर कंप्लीट होता है। कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हुआ है स्टूडेंट। 6 क्वेश्चन है, 2-2 मिनट टाइम लगेगा, 12 से 15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया 25। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कह रहा है कि कोई एक आदमी है, वो 8% और 6% सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PR3/100। स्टूडेंट बाय 100 नहीं होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही 100 है, ठीक ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, हालांकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है PRT, ठीक ना, लेकिन हम लोग रेट ऑफ 100 में 8% होता है, तो 100 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाय 100 सिंपल में नहीं होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 100 होता है, ठीक है।
तो 8% और 6% इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको 248 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है, 8% जो है, मान लेते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है एक्स है, ठीक है, और जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट वो वाई है। ठीक है ना, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है, पहला केस, और ये दूसरा केस है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट है हम लोगों के पास पी, तो फर्स्ट केस में ये स्टूडेंट ये हो जाएगा प्रिंसिपल है ये। ठीक है ना, प्रिंसिपल है, ये भी हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा, मतलब ये प्रिंसिपल एक्स है और टाइम 1 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स 8x कर देते हैं, 8x अपॉन 100 प्लस 6y अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 248 रुपए उसको मिल रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग एक इक्वेशन ये हो जाएगा स्टूडेंट, कटाइए, यानी कटाने से क्या होगा कि आप लोग सिंपली यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 100 है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं होगा, 8x प्लस 6y इक्वल टू 24800 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगर वो इंटरचेंज कर देता है तो 34 रुपए कम मिलते हैं, मतलब यहाँ पे 6x अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100 इज इक्वल टू 34 रुपए कम है, इसमें 34 रुपए कम मिलेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 3 1 4 214 रुपए हो रहे हैं, तो इसको 214 रुपए एक साल के बाद इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस इंटर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉरी इंटर क्रॉस नहीं करना है कि स्पेशल केस है, मतलब एक बार इसको ऐड करेंगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 यहाँ है, 8y यहाँ 6y है, तो यहाँ 6x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल केस जो रूल हम लोगों ने देखा था उससे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट 25 हो गया है, सॉरी 26 नंबर हो गया है, अब हम लोग 27 नंबर देखेंगे। ठीक है, 27 स्टूडेंट, इस चैप्टर में जितने भी बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था जो भी फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे अभी आ गया हम लोगों का एरिया का क्वेश्चन आ गया, हमारा ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन अभी देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का है। तो ये एक्सरसाइज हालांकि सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी बात मानिए तो एक बार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 80 क्वेश्चन है, 79, ये मेरा पुराना बुक है, हो सकता है अभी के बुक में 100 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा, घर में तो रहना है अभी। तो स्टूडेंट गर्मी छुट्टी में आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 है, एक कप सेट है, ठीक है ना, एक है ट्री सेट को मान लेते हैं एक्स, और दूसरा क्या है, लेमन सेट है। ठीक है, लेमन सेट को हम लोग मान लेते हैं वाई, विजिबल तो है स्टूडेंट वहां तक, हाँ, एक्स है और वाई है। इसमें पहला केस हम लोगों को क्या मिल रहा है कि 5% उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है ना, और लेमन सेट में 15% गेन हो रहा है, तो नेट गेन जो हो रहा है स्टूडेंट वो हो रहा है 84 रुपए हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेट गेन क्या हो जाएगा, नेट गेन इज इक्वल टू 84 रुपए। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लॉस होता है वो माइनस में रहता है और जो गेन होता है वो प्लस में होता है, तो इसमें 15% हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना। तो 15 यहाँ पे 15/100 लिखिए, फिर 15% ऑफ y लिखिए, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे हम एलोबरेट मैनर में ही लिख दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे 5% का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है ना, 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है ना, तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 84। ये पहला इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, बुक कितना भारी, हाथ दर्द हो गया। तो स्टूडेंट 5% गेन हो रहा है और 10% गेन हो रहा है, तो मतलब 5% जो है चाय वाले सेट में हो रहा है और 10% जो है स्टूडेंट वो लेमन सेट में हो रहा है, तो हम लोगों को 104 रुपए प्रॉफिट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा इक्वेशन आ गया है। अब आप करेंगे क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, सिंपली एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 10y है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5x है माइनस में, ये 5x प्लस में है, दोनों को ऐड कर दीजिए, x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा।
स्टूडेंट 28 नंबर है। स्टूडेंट 28 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कभी आ चुका है हमारे एग्जाम में भी। 90% जो है एसिड है और 97% प्योर एसिड है, ठीक है ना। 90% और 97% दो अलग अलग एसिड है, दोनों प्योर कंडीशन में है। उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो एक एसिड को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट एसिड को हम लोग X मानेंगे और सेकेंड एसिड को हम लोग मान लेते हैं Y है, ठीक है। तो इसका जो है पहला केस हम लोग क्या बन रहा है कि सबसे पहला तो हम लोगों का इक्वेशन बनेगा X प्लस Y दोनों को मिला करके 21 लीटर एसिड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या रहा है स्टूडेंट कि 90% X है और 97% Y है। तो 90% मतलब 90/100% ऑफ X प्लस 97% दैट इज 97/100 इंटू Y इज इक्वल टू, अब जो एसिड मिल रहा है 21 लीटर वो 95% प्योर है, मतलब 95/100 इंटू 21, ठीक है स्टूडेंट। एलसीएम ले लीजिए, 100 कर आएगा, मतलब कुछ बचा ही नहीं नीचे। 90x 97y इज इक्वल टू दिस, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 21 मिनट। अंदाजा सही था, एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। हाँ स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इसको ब्लैक बोर्ड को रब करना होगा, व्हाइट बोर्ड को। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कहाँ तक बनाया था, 28 नंबर। स्टूडेंट 28 के बाद हम लोग देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें गिवन है एक कोई ट्रायंगल है, एंगल सी जो है स्टूडेंट वो थ्राइस ऑफ एंगल बी है, और थ्राइस ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है, ट्वाइस द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी है, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट ट्रायंगल रूल के हिसाब से जान रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन था, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक में चाहिए, ठीक ना, ए में हो या बी में हो या फिर कोई दो में हो, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों के पास एक्स वाई कुछ मालूम है नहीं हम लोगों को। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स और एंगल बी जो है वो वाई है। स्टूडेंट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है स्टूडेंट वो 3 टाइम्स एंगल बी है, लिख सकते हैं इस तरह से। एंगल ए को हम लोगों ने x लिया, यहाँ पे y है, प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो x प्लस ये 3 प्लस 1 4y इज इक्वल टू 180। ये पहला इक्वेशन हो गया इसका, ठीक है स्टूडेंट, पहला इक्वेशन बन गया है। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, एंगल बी जो है, एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ऑफ ए प्लस एंगल बी। दैट मीन्स y जो है वो डबल है किसका, मतलब कि x प्लस y का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। दैट मीन्स 2x माइनस प्लस y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ x y में आ गया, यहाँ x y में आ गया, इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है ज्वेलरी हैज बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड। स्टूडेंट गोल्ड की बात होगी तो 24 कैरेट में क्या होता है, प्योर गोल्ड होता है। तो यहाँ पे 24 कैरेट का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है ना। 24 कैरेट दैट मीन्स 100%, अगर 18 है या 16 है तो हम लोग उसका परसेंटेज अलग से निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे है कि
18 कैरेट गोल्ड है और 12 कैरेट गोल्ड है, उन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके एक 16 कैरेट गोल्ड हम लोग बनाएंगे, जिसका वजन होना चाहिए 18 कैरेट गोल्ड क्या क्या है स्टूडेंट, 18 कैरेट का हम लोग मान लेते हैं x है और 16 कैरेट का मान लेते हैं y है। तो स्टूडेंट x प्लस वाई मिल करके 120 ग्राम हम लोगों को गोल्ड मिल रहा है, ठीक है, 120 ग्राम ही है। अब स्टूडेंट ये दूसरा, ये पहला इक्वेशन बनेगा, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट कि 18% है, तो स्टूडेंट 18/24 गुना 100% ऑफ x प्लस 16/24% मतलब 24 कैरेट गुना 100 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना देगा स्टूडेंट, 16%, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट 12% है, ठीक ना, और रिजल्टेंट जो होगा वो 16 कैरेट गोल्ड होगा, ठीक है, इंटू 100 इंटू ये 120 ग्राम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से 100 100 100 को कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ से 24 24 24 भी कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, ये 18x बचेगा प्लस 12y इज इक्वल टू 16 इंटू 120, ये स्टूडेंट आपका सेकेंड इक्वेशन बनेगा। आई होप एक सेकेंड स्टूडेंट, परसेंट निकल गया, अब हमें इसका भी परसेंटेज निकालना होगा, तो 18/100, एक सेकेंड स्टूडेंट, ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे परसेंटेज है तो हम लोगों को ब्रैकेट के बाहर भी परसेंट निकालना होगा। एक मिनट रब कर देते हैं इसको, नहीं स्टूडेंट ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे बुक में क्या किया है, थोड़ा सा लेंदी बना दिया, इसलिए थोड़ा सा लगा कि गलत कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या किया है बुक में कि ये परसेंटेज को x को बाद में रखा गया है, इसको बाद में 100% से भी लाया। 100% अगर सब केस में अगर लगाएंगे स्टूडेंट तो वो तो ऑटोमेटिक कैंसिल होना ही है, तो हमारा एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा। स्टूडेंट आज का आखिरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं, कभी एग्जाम स्कूल में आया है। एक केमिस्ट है, वन सॉल्यूशन, एक केमिस्ट है मतलब कि जो दवाई वगैरह बनाता है, ठीक है ना, उसके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है और दूसरे वाले में 25% एसिड है। तो ए वाले में क्या है, हम लोग x मान लेते हैं एंड बी वाले में हम लोग y मान लेते हैं। तो इस वाले का कितना है, 50% एसिड है और हाउ मच ईच ऑफ शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट दोनों को जोड़ने से हम लोगों को 10 लीटर एसिड मिल रहा है, ठीक है, यही सवाल यही है, ठीक है ना, x प्लस वाई 10, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों के पास क्या है 50% एसिड है, ठीक है, तो 50% ऑफ x हो जाएगा प्लस अगला हो जाएगा स्टूडेंट 25% एसिड, 25% ऑफ y है, हम लोगों को मिल कितना 40% ऑफ ये हो जाएगा 10, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, बचेगा कितना, हालांकि ये और भी रिड्यूस हो सकता है, मान लेते हैं 5 2 5 5 5 इंटू 10, ठीक है। अब स्टूडेंट एक और बार रिड्यूस कर दिए, 5 1 5 2 और ये 5 8, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 2 16, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग करेंगे क्या, यहाँ अच्छा इसको सॉल्व कर ही देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस कर देंगे हम लोग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x बचेगा और x का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है स्टूडेंट, x का वैल्यू 6, ठीक है, x का वैल्यू 6 है। तो स्टूडेंट आज ये लेक्चर कंप्लीट होता है एग्जाम्पल का। अगर स्टूडेंट एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हालांकि एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, घुमा तो होगा, तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, हालांकि ये सोच मत करिएगा कि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में भले ही ना हो लेकिन आगे आप लोगों को लाइफ में जरूर काम आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको आप लोग नोट करिए, 5 सेकंड में ये वीडियो मिशन इम्पॉसिबल की जैसा बंद हो जाएगा।